बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पंजाब टेस्ट की जो नई बुक आई है मैथ्स की 2025 के लिए, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन टाइम टाइम पर मिलता रहे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे दी गई है और फिर इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स है जिसमें ये मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्रेशन दी गई है, तो हमने इन एक्सप्रेशन की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखें यहाँ पर इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक तो x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें यहाँ पर दे दी गई है, और एक हमें 1 ओवर x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखें ये मैंने यहाँ पर जो x की वैल्यू में दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब हम 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें ये जो x है इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लिखना पड़ेगी, यानी कि इसको उलट करके लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 ओवर x। तो जब आपने इक्वेशन की इस साइड की रेसिप्रोकल वैल्यू लिख ली तो फिर आपको ये वाली जो वैल्यू है इसकी भी रेसिप्रोकल वैल्यू लिखना पड़ेगी, यानी इसको भी आपको उलट करके लिखना पड़ेगा। तो इसको भी मैंने 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 करके लिख दिया। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इस इक्वेशन में ये वाली जो वैल्यू है इसमें अगर आप ये नीचे वाली वैल्यू देखें या डिनोमिनेटर को देखें, इसमें ये अंडर रूट वाली वैल्यू आ रही है। तो हमें इस अंडर रूट को खत्म करना है, उसके लिए हमें इसकी रैशनलाइजेशन करना पड़ेगी, सेम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो रैशनलाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू को हम इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट वैल्यू कौन सी होती है, ये डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है उसका अगर आप साइन चेंज कर लेते हैं तो आपके पास इस डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो देखें हम इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये मैंने यहाँ पर 3 और इस प्लस को मैंने माइनस कर दिया और साथ में अंडर रूट 8 लिख दिया, ये मैंने कॉन्जुगेट वैल्यू लिखी। अब इसके साथ मैंने इस एक्सप्रेशन को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाले वैल्यूज यानी न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपके पास सेम वैल्यू आ जाएगी 3 अंडर रूट 8 आ जाएगा। और ये नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखें ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर हम इस 3 को a के इक्वल रखें और अंडर रूट 8 को b के इक्वल रखें तो हमारे पास इस फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है यानी कि ये वाली साइड, ये देखें इस एक्सप्रेशन की सूरत में हमारे पास आ रही है। तो हम ये फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें ये मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया माइनस ये अंडर रूट 8 का स्क्वायर लिख दिया, यानी कि ये जो फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड थी हमने इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर लिख दी। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ऊपर तो सेम ई वाली वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगा 3 और माइनस अंडर रूट 8 और नीचे आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर ये अंडर रूट और ये जो स्क्वायर आपकी वैल्यू आ रही है 2, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, पीछे हमारे पास 8 रह जाएगा। तो अब 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई है ये वाली जो वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8, ये मैंने लिख दी। अब ये हमने 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड कर ली और हमारे पास ये x की वैल्यू ऑलरेडी है। तो अब हम ये मुख्तलिफ जो एक्सप्रेशन है जो हमें दी गई है उनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जो पहली एक्सप्रेशन है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें ये है x प्लस 1 ओवर x। अब x की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें और 1 ओवर x की जगह आपने पीछे जो 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर दें। ठीक है, तो ये मैंने देखें दोनों वैल्यूज पुट कर दी, दरम्यान में प्लस का साइन डाल दिया क्योंकि यहाँ पर दोनों के दरम्यान प्लस का साइन। ठीक है, तो अब देखें ये प्लस अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट 8 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हम इनको डिडक्ट कर लेते हैं। पीछे हमारे पास क्या रह गया 3 प्लस 3 ये 6 आ जाएगा। तो हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ गई 6। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 2 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है x माइनस 1 ओवर x। इसको सॉल्व करना है तो x की जगह आप x की वैल्यू पुट कर लें और 1 ओवर x की जगह देखें मैंने 1 ओवर x की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की थी वो पुट कर ली और दोनों के दरमियान माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया। ठीक है, तो अब पहले स्टेप में ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लें। अब यहाँ पर ये वैल्यू 1 ओवर x की वैल्यू मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी क्योंकि बाहर माइनस का साइन आ रहा था। ठीक है, तो अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो 3 प्लस अंडर रूट 8 मैंने ऐसे ही लिख दिया और ये माइनस 3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस से प्लस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये वाली वैल्यू तो मैंने एज इट इज लिख दी और ये आ जाएगा -3 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, साथ में ये अंडर रूट 8 आ गया। अब देखें यहाँ पर ये +3 और -3 ये एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, तो हम इनको आपस में कैंसिल कर देते हैं। पीछे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये प्लस अंडर रूट 8 और प्लस अंडर रूट 8 इन दोनों को आपस में आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 8। ये हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद आ जाए पार्ट 3 है, इसमें हमें x2 प्लस 1 ओवर x2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखें हमने ऊपर ये x प्लस 1 ओवर x की ये वाली वैल्यू फाइंड की थी, ये हमारे पास आई थी 6। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू पहले यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये मैंने लिख दिया x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। अब दोनों साइड का आप स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो हम स्क्वायर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, देखें मैंने दोनों साइड का यहाँ पर स्क्वायर ले लिया। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये फार्मूला की मदद से हम सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये हम पिछली क्लास में पढ़ के आए थे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है,
ठीक है। तो अब देखें, अगर हम इस x को a के इक्वल रखें और 1/x को b के इक्वल रखें, तो फार्मूला की जो लेफ्ट साइड है ये हमारे पास देखें इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो अब हम ये फार्मूला की राइट हैंड साइड है ये हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए मैंने लिख दिया x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर लिख दिया मैंने, और प्लस 2x इंटू 1/x। तो इस तरह ये वाला जो पार्ट है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल हो गया, और ये वाला पार्ट जो है ये इस 2ab के इक्वल हो गया। ठीक है, और इस तरफ ये 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब ये वाला x और ये वाला x ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, तो आपस में इनको कैंसिल कर दें। अब पीछे जो वैल्यूज रह गई हैं वो आप नीचे लिख लें। तो देखें ये आ जाएगा हमारे पास, पहले आप ये x का स्क्वायर लेंगे तो ये x2 आ जाएगा, इस तरह 1/x का स्क्वायर लेंगे तो ये 1/x2 हो जाएगा, और यहाँ पर x और x डिडक्ट हो गए तो पीछे आपके पास 2 रह गया, और इक्वेशन की तरफ मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। अब इस 2 को दूसरी तरफ ले आए, तो 2 यहाँ पर प्लस हो रहा है, x2 प्लस 1/x2 के साथ दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब आप 36 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34। तो ये हमारे पास x2 प्लस 1/x2 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाए पार्ट 4 है, इसमें हमें x2 माइनस 1/x2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखें इसके लिए हमें दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, एक x प्लस 1/x और दूसरी x माइनस 1/x। तो ये दोनों वैल्यूज हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फार्मूला हम छोटी क्लास में पढ़ के आए थे और पीछे मुख्तलिफ पार्ट में हमने इसको यूज किया हुआ। ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो देखें अगर हम ये जो x है इसको a के इक्वल रखें और ये 1/x को b के इक्वल रखें, तो हमारे पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो हम ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं। देखें मैंने ये वाली एक्सप्रेशन लिखी और अब इसको मैंने खोल दिया, ये जो फार्मूला है इसको अप्लाई करके, तो मैंने ये x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x लिख दिया। अब आपके पास x प्लस 1/x की ये वैल्यू है और x माइनस 1/x की ये वैल्यू, ये हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। ये मैंने इसकी जगह 6 पुट कर दिया और इसकी जगह मैंने 2/8 को पुट कर दिया। अब आप 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12 और साथ में √8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने x2 माइनस 1/x2 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। और उसके बाद आ जाए पार्ट 5 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है x4 प्लस 1/x4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें हम ऊपर वैल्यू फाइंड कर चुके हैं x2 प्लस 1/x2 की, पहले वो वैल्यू मैं लिख लेता हूं, ये हमने फाइंड की थी 34। अब हम इस इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर लेता हूं, ये मैंने लिख दिया x प्लस 1/x2 और इसका होल स्क्वायर ले लिया, इसी तरह 34 का भी मैंने स्क्वायर ले लिया। तो अब ये वाली जो साइड है इसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि अभी हम पिछले पार्ट में सॉल्व करके आए और छोटी क्लास में ये फार्मूला पढ़ के आए। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, तो देखें अगर हम इस a के इक्वल x2 को रखें और b के इक्वल 1/x2 को रखें, तो हमारे पास ये फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि ये वाली साइड ये इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो अब हम ये जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखें इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। देखेंगे मैंने x2 लिखा और इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, इस तरह 1/x2 लिखा और इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया, और फिर ये 2 इंटू x2 1/x2, यानी कि ये वाली जो पहली दो टर्म है ये a स्क्वायर b स्क्वायर की इक्वल होगी और ये वाला जो पार्ट है ये 2ab के इक्वल हो गया। ठीक है, और 34 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपको 1156 ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब ये वाला x2 और ये वाला x2 ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो इनको आपस में आप डिडक्ट कर दें। तो पीछे आपके पास जो वैल्यूज रह गई हैं वो आप नीचे लिखें। तो देखें अब आप x2 का स्क्वायर लेंगे तो ये x4 हो जाएगा, इसी तरह 1/x2 का स्क्वायर लेंगे ये 1/x2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 2 आ गया। ठीक है, अब इस 2 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा 1156 में से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब आप 1156 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास x4 1/x4 की वैल्यू आ जाएगी 1154। ठीक है, ये हमने x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। और उसके बाद लास्ट पार्ट है, ये है x माइनस 1/x होल स्क्वायर, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमने ऊपर x माइनस 1/x की ये वैल्यू फाइंड की थी, जो पार्ट 2 था वहां पर हमने ये वैल्यू फाइंड की थी, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर लें। ठीक है, तो हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया और इस साइड का मैंने स्क्वायर ले लिया। अब देखिए ये वाली जो साइड है इसको तो हमने ऐसे ही रखना है क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको हमने एक्सपेंड नहीं करना। और इस साइड का हम स्क्वायर लेंगे तो देखें जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 4। ठीक है, और ये 8 का जो अंडर रूट आ रहा है ये अंडर रूट और ये जो स्क्वायर आ रहा है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ये पीछे 8 रह जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये 4 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x माइनस 1/x2 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।
अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसमें ये जो p और q है इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ये रैशनल नंबर्स है, इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब देखें, इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है, तो इस एक्सप्रेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, इसमें ये जो नीचे वाली वैल्यू है या डिनोमिनेटर है, इसमें यहाँ पर ये अंडर रूट वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली वैल्यू आ रही होती है, तो उसकी फिर हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ती है, ताकि ये जो अंडर रूट आ रहा है इस वैल्यू में, इसको हम खत्म कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो डिनोमिनेटर है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू को इस साइड के साथ एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट वैल्यू कौन सी होती है, ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली वैल्यू होती है, इसका आप साइन चेंज करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, ये मैंने ये वाली एक्सप्रेशन पहले लिखी और उसके बाद ये डिनोमिनेटर की मैंने कॉन्जुगेट वैल्यू ले ली, यानी कि ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू थी इसका साइन मैंने चेंज कर दिया, प्लस से मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, ये हमने कॉन्जुगेट वैल्यू एक बार इससे हमने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार इससे हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इक्वेशन की दूसरी साइड मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, तो इसमें ये वाला जो साइड है, इसमें अब ऊपर वाली वैल्यू या न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 8 के साथ ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर लें, फिर यही वाली दोनों वैल्यूज इस 3√2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा। देखें, ये मैंने 8 लिख दिया और इनटू ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर मैंने ये वाला माइनस का साइन पुट कर दिया, फिर ये 3√2 मैंने लिखा और इनटू ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दी। ठीक हो गया, और अब ये नीचे वाली साइड है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जो फॉर्मूला पिछले मुख्तलिफ पार्ट में यूज करते आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट किया। अगर आप इस 4 को इस ए के इक्वल रखें और 3√2 को आप बी के इक्वल रखें, तो आपके पास ये जो फॉर्मूला की राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड देखें इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो अब फॉर्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। तो ये सेम चीज मैंने यहाँ पर नीचे लिख दी, मैंने 4 का स्क्वायर माइनस 3√2 होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज हैं, इनको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमारे पास आ जाएगा, ये 8 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 हो जाएगा, फिर मैंने ये माइनस का साइन पुट किया, और 8 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 और साथ में √2 आ गया, फिर मैंने ये वाला माइनस का साइन पुट कर दिया। अब ये 3√2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12, साथ में √2 मैंने लिख दिया। उसके बाद ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और ये 3 3 9 हो गया। ठीक है, और ये √2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों को मैंने होल स्क्वायर की सूरत में लिख दिया। ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे जो है अब 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और इसी तरह अब 3√2 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर लें तो ये तो हो जाता है 9, और √2 का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, हम इनको आपस में कैंसिल कर लेते हैं, पीछे हमारे पास 2 रह जाता है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, और इक्वेशन की ये वाली साइड, ये जो वैल्यू थी यही मैंने लिख दी है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें इस एक्सप्रेशन को, तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, पहले तो ये मैंने 32 लिखा और अब ये माइनस 24√2 और 12√2 इन दोनों को आपस में ऐड करें, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 36√2 आ जाएगा, लेकिन आप आंसर में माइनस का साइन पुट करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव वैल्यूज थी। ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने ये 9 पुट कर दिया, और अब ये √2 का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट और ये जो स्क्वायर की वैल्यू है इनको आपस में एक दूसरे के साथ डिडक्ट कर लें। ठीक है, ये डिडक्ट हो जाएगा, पीछे मेरे पास ये 2 रह गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद ये 16 आ गया और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, और इक्वेशन की दूसरी तरफ यही वाली वैल्यूज मैंने लिख दी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उस तरह आ जाएगी। ये पहली दोनों वैल्यूज तो मैंने ऐसे ही लिख दी, और 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, और ये माइनस 18 है और प्लस 16 है, 18 में से 16 को माइनस करें आंसर 2 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 18 चूंकि 16 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस का साइन पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो इसमें ये 32 और 18 इसको आपस में आप पहले ऐड कर लेते हैं, तो 32 18 में ऐड होगा तो 50 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी वैल्यूज मैंने एज इट इज लिख दी। अब हमारे पास इक्वेशन में देखें ये वाली जो साइड है, इस पे ऊपर ये जो 2 वैल्यूज हैं इन पे -2 को हम अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखें मैंने लिख दिया 50 डिवाइडेड बाय -2 लिख दिया, फिर ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया, और ये 36√2 डिवाइडेड बाय -2 मैंने लिख दिया। मैंने -2 को इन दोनों वैल्यूज पे अलग-अलग डिवाइड कर लिया, और इक्वेशन की दूसरी साइड सेम वही वैल्यूज मैंने लिख दी। अब ये जो 2 है ये डिवाइड हो सकता है, देखें ये आ जाएगा 2 1 2 और 2 25 टाइम डिवाइड होता है 50 पे, इसी तरह यहाँ पर ये 2 1 2 और 2 18 36 हो जाता है। ठीक हो गया, और इक्वेशन की दूसरी साइड मैंने यही वाली वैल्यूज यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो अब आपके पास जो वैल्यूज रह गई हैं उनको आप नीचे लिखते हैं। देखें ये आपके पास आ जाएगा, ये 25 ओवर -1 है तो इसको हम -25 लिख सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ पर -18√2 डिवाइडेड बाय -1 है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, और साथ में मैंने 18√2 लिख दिया,
और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यूज मैंने लिख दी। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, हमने जो डिनोमिनेटर था उसको रेशनलाइज कर दिया। तो अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर किस तरह करेंगे कि पहली वाली वैल्यू के इक्वल रखेंगे और दूसरी वाली वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर मैंने लिख दिया बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज, यहां पर आप एस डाल लीजिएगा, मुझसे एस डालना रहेगा। ठीक है, तो अब ये -25 इक्वल हो जाएगा इस p के, मैंने p इज इक्वल टू -25 लिख दिया और इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो देखें ये √2 और √2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये q इज इक्वल टू 18 रह जाएगा। तो ये हमें p और q की वैल्यूज फाइंड कर ली, ये हमें से कहा गया था कि p और q की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ जाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।